रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणजरगस राम राम श्री राम रघुपत प्रिय भगतम मात जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा राधा कहती सब बाधा मिट जाए, एक नाम के लेत है ये भवसागर तर जाए, भवसागर तर जाए। आइए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा मरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की महती अनुकंपा, परम्बा भगवती माता दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद अनुग्रह, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का अनुग्रह कृपा और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के यजमान परम श्रद्धेय श्री राजा राम गुप्ता एवं उनका समस्त परिवार और पधारे हुए महान भाव हमारे मुरारी शास्त्री संगत कर रहे हैं। और इसकी कथा अनेक प्रकार की विद्वान और वक्ता यहाँ दुर्गा माता की कृपा से पधारते रहते हैं, आप सबको लाभ प्राप्त हो जाता है। तो अब की बार हमारे श्री राजा राम जी गुप्ता ने एक कथा का कार्यक्रम रखा और मुझे पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम और आप यहाँ बैठकर 7 दिन श्री भागवत रूपी गंगा में स्नान करें, अवगाहन करें। दर्श परश और मज्जन पाना, हरय पाप कहें वेद पुराना। दर्श परश और मज्जन पाना, हरय पाप कहें वेद पुराना। तो इसलिए हम और आप सब बैठे हैं। आइए हम पहले भगवत कीर्तन के द्वारा अर्चा करें और बाद में चर्चा करें। और हम तो एक बात कहा करते हैं, हम महात्मा और पंडित व्यास 2 काम करते हैं। कई बार मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, अर्चा करते हैं और चर्चा करते, खर्चा तो आप ही लोग करते रहते हैं। इसलिए तभी तो होती है दुर्गा माता की प्रेम की वर्षा। हाँ, तो हाँ, इसलिए आप लोग हाँ, अब तो
बड़े प्रेम से आप बैठें और कथा में अवगाहन करें जैसे हमारे संचालक जी ने कहा। और आइए पहले भगवत अर्चा कर ले नाम के द्वारा और बाद में भगवत चर्चा। और ये 7 दिन तक गंगा बहेगी और ये बहती रहती है, यहाँ तो हमेशा बहती रहती है। यहाँ के लोगों की एक बात हम और बता दें, जहाँ दुर्गा मंदिर में सानिध्य में जो आते हैं उनके मन की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तो चार्ज पे लगानी पड़ती है, और यहाँ जो आते रहते वह चार्ज होते ही रहती, डिस्चार्ज होती नहीं कभी। यहाँ के लोग जो कथा में आते हैं इनके मन में पावर रहता है, क्योंकि पावर हाउस से जुड़ जाते ना, इसलिए सब कुछ यहाँ प्राप्त हो जाता है। आइए पहले भगवान नाम का स्मरण करें, तत्पश्चात भगवत कथा में ग्रहण करें बड़े भाव प्रेम से। जय जय भगवती, जय भगवती माता। हाँ, जय भगवती माता नमो वरदे। जय भगवती माता नमो वरदे। जय भगवती माता नमो वरदे। जय दुर्गा माता नमो वरदे। जय दुर्गा माता नमो वरदे। जय भगवती 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 माता नमो वरदे। जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय जय पाप विनाशनी बहु फल दे। जय पाप विनाशनी बहु फल दे। प्रथम दिवस है और ये कथा का 5:30 से 8:30 तक रखा गया है क्रम। आइए श्रीमद् भागवत का हम मंगलाचरण भगवान का स्मरण करें, भगवान को नमन करें बड़े और भाव और प्रेम से। भागवत में महात्म है, पहले महात्म है, महात्म का 6 अध्याय है। ये पद्म पुराण का महात्म है। भागवत पुराण ये 6 अध्याय में महात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि महात्मा माने महिमा। इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि भागवत क्या है, क्या महात्मा है। तो पहले भगवान को नमन किया है। हाँ, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहली बात, श्रीमद् भागवत पुराण का वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता का वर्णन किया है। हम और आप तो कहते श्रोता ऐसा होना चाहिए, श्रोता कौन, लेकिन वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान व्यास बताते हैं। भगवान व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये वयं जो है ना, ये बहुवचन की क्रिया है, बहुवचन की क्रिया है। अहम आवाम वयं। हाँ, संस्कृत में विभक्ति होती ना, तो ये कहा कि व्यास जी कहते कि हम सब अकेले हैं प्रभु, आपको हम सब प्रणाम मिलकर प्रणाम करते हैं। हाँ, सभी श्रोता
सब भगवान को नमन करते हैं, ये प्रणाम। तो कैसे भगवान हैं? श्री कृष्ण। पहले श्री शब्द है, श्री। हाँ, श्री माने क्या होता है? श्री अर्थात राधा। ये जो ब्रह्म है ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसमें श्री नहीं है, बिना श्री के हैं। हाँ, जब वही निराकार निर्विकार परमात्मा सगुण रूप बनकर आते हैं तब उनमें श्री माने राधा, श्री यानी सीता। हाँ, वैसे तो राधा के सहित श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। यहाँ भगवान को 3 विशेषण दिए गए हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान पहली बात सत्य है, सत्य। दूसरा चित स्वरूप है परमात्मा, और तीसरा आनंद स्वरूप है। ये 3 विशेषण भगवान के हैं। सत चित आनंद। सत किसे कहते हैं? सत उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। हाँ, जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है वो एक रस है। तो परमात्मा नहीं बदलता। समाज, ये संसार बदलता रहता है। संसार क्या है? संसार शब्द का अर्थ ही होता है संसरति गच्छति इति संसारः। न भावो विद्यते सता, इसका कभी नाश नहीं होता है। नाश उसका होता है जिसका जन्म होता है। ये सनातन है ना, जन्म नहीं है। ऐसा सत्य परमात्मा है। दूसरी चित्त स्वरूप है भगवान। चित्त माने ज्ञान, ज्ञान माने प्रकाश। प्रकाश रूप भगवान है। कैसे प्रकाश? सहज प्रकाश, ये सहज प्रकाश रूप भगवान। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तहाँ होने ज्ञान बिहाना, नहीं तहाँ होने ज्ञान बिहाना। ऐसे तो ये सहज प्रकाश है। और तीसरा विशेषण आनंद है। आनंद का अर्थ होता है जो कभी, आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। देखो, सुख आता है तो दुख आएगा, दिन आएगी, दिन होगा तो रात आएगी, पाप होगा तो पुण्य होगा। सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजात को जाती। लेकिन आनंद जहाँ आ गया ना, तो वहाँ सब सुख दुख कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। आनंद एक परमात्मा का स्वरूप है। और ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है, रूप का वर्णन। अब भगवान का रूप तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई बड़ा सुंदर हो, और सुंदर तो हो लेकिन सामर्थ्य ना हो उसमें। सामर्थ्य ना हो तो हमारे किस काम का? तो हमारे भगवान का सामर्थ्य भी एक बड़ा दिव्य है। भगवान हमारे समर्थ हैं। कैसे समर्थ हैं? आगे श्लोक में कहा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सृष्टि की जो रचना है ना, वह भगवान को किसी की मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप सब कुछ बना लेते हैं। अकेले बना लेते हैं। भगवान समर्थ हैं। समर्थ मेरे प्यारे भाई बहन, समर्थ का अर्थ क्या होता है? समर्थ का अर्थ होता है जिसे किसी के समर्थन की जरूरत ना हो, वही समर्थ है। और समर्थन की जरूरत पड़ गई तो समर्थ काय की? एक वोट में अगर कम पड़ गया सरकार में, तो एक ही वोट में सरकार गिर जाती है। तो वहाँ भगवान समर्थ हैं, उन्हें किसी के वोट की जरूरत नहीं है। समर्थ परमात्मा है, सब कुछ अकेले करते। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जहि सृष्टि उपायि
त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करम अखारी चित्त हमारी जाने भगति ना पूजा सो करम अखारी चित्त हमारी जानो भगति ना पूजा। ये रामायण में देवताओं की स्तुति है। तो ये भगवान समर्थ हैं। तो सतचित आनंद और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तीनों प्रकार के जो ताप हैं दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय विनाशाय ये विनाश करने वाले हैं भगवान। अच्छा भगवान का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। भगवान सुंदर हैं। कोई बड़ा समर्थ हो और सुंदर भी हो लेकिन स्वभाव अच्छा न हो तो हमारे किस काम का। हमारे भगवान का स्वभाव ही बड़ा सुंदर है। बहुत सुंदर स्वभाव है। श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आता है जो पूतना है ना, पूतना वही जहर लगा कर जाती है मारने के लिए। उस पूतना को भी भगवान माँ की गति प्रदान कर देते हैं। भगवान व्यास ने लिखा है अहो बकीयम स्तनकालकूटमा जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उच्चतां ततो अन्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। आहा कितना बढ़िया स्वभाव है। पूतना को भी गति प्रदान कर देते हैं। इसलिए हमारे भूतनाथ भोले बाबा शंकर जी कहते हैं उमा उमा राम सुभाव जेहि जाना उमा राम सुभाव जेहि जाना ताहे भजन तज भाव न आना ताहे भजन तज भाव न आना। जिसने हमारे प्रभु का स्वभाव समझ लिया उसको भजन को छोड़कर कोई कुछ नहीं आता जीवन। तो ये भगवान का सौंदर्य। भगवान सुंदर भी हैं और हमारे भगवान समर्थ भी हैं और भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब आगे व्यास भगवान कैसे हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वैबाहोरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर् भगवान बादरायण। जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है उनके लिए कहा गया अचतुर्वदनो ब्रह्मा। ब्रह्मा कहाँ से व्यास जी को कि चार मुख नहीं हैं लेकिन दूसरे ब्रह्मा हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वैबाहो दो हाथ हैं लेकिन साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। मस्तक पर नेत्र तीसरा नहीं है लेकिन भगवान शंकर के सदृश भगवान व्यास। और आगे श्री जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करवाया श्री शुकाचार्य जी को वंदन करते हैं। हाँ शुकाचार्य जी महाराज कैसे हैं। यम प्रव्रजन्तमनपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिका तर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतु तम सर्वभूत हृदयं
मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रजंतमनपेत अपेत कृत्यम वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में निवास किया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं निकल रहे थे, 12 वर्ष हो गए। भगवान व्यास ने कहा बेटा बाहर निकल कर आओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाहर नहीं निकलेंगे। कि क्यों? कि बाहर निकलेंगे तो माया पीछे पड़ जाएगी। माया पीछे, हम तब बाहर निकलेंगे भगवान कृष्ण को बुलाओ और भगवान कृष्ण मुझे आश्वासन दें कि माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तब मैं बाहर निकल कर आऊँगा। भगवान कृष्ण को आवाहन किया, भगवान व्यास ने बुलाया, कृष्ण प्रकट हो गए और श्री शुकाचार्य जी को आश्वासन दिया बाहर निकल कर आओ। तो बाहर निकलते ही वहाँ चले गए, रुके नहीं बिल्कुल। नाला कंधे पर, नाल छेदन भी नहीं हुआ और जैसे ही निकले श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र, हा पुत्र। व्यास जी महाराज पीछे चले श्री सुखदेव जी महाराज के, लेकिन व्यास पीछे हैं, सुखदेव जी रुक नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं कि व्यास को पुत्र मोह हो गया था। ऐसा कहना व्यास के साथ में ठीक नहीं है। व्यास भगवान को मोह कैसे हो सकता है? वो तो भगवान है ना। ये सुखदेव जी जैसे महापुरुष, तो इनको व्यास को लगा ऐसे महापुरुष का तो सत्संग होना चाहिए था, हमारे साथ को चर्चा सत्संग हो तो अच्छा लगता, इसलिए पीछे पीछे जाते हैं। हाँ हाँ, सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। हाँ, तो ऐसे श्री शुकाचार्य जी को वर्णन किया है। आइए बहुत सुंदर, अब आगे चलकर श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन है। जितनी कथाएं हुई हैं ऋषियों की, महापुरुष, और श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई हैं। 88,000 महात्मा एकत्रित होते हैं वहाँ, और वहाँ श्री सूत जी महाराज को वहाँ व्यास के गद्दी पर उपस्थित करते हैं। और श्री शौनक जी महाराज, देखो शौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, भाववृद्ध हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं ऋषियों का। लेकिन ये देखो उम्र में छोटे हैं श्री सूत जी, उनका सम्मान करते हैं, गुरु की तरह सम्मान करते हैं। तो नैम से सूतमासीन महुवाद महामत में कथामृत स्वाद कुशला शौनको अब्रवीत। अज्ञान धांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्णे रसायनम। बड़ी सुंदर कहते हैं आप भगवान सूत जी का सम्मान। नैम से सूत आसीन अववाद महामतिम, हे प्रभु ऐसी कथा सुनाए, कथा अमृत स्वाद कुशल शौनको अब्रवीत। कैसी कथा? ये क्या कहते हैं, जो सूर निकलता है ना, सूर, ये तो बाहर का अंधकार मिटाता है। आप तो ज्ञान के सूर हैं, एक सूर नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर के समान आपकी प्रभा है महाराज। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा सुतख्याहि कथा सारम। आप मुझे कथा ना सुनाएं, कथा का सार सुनाएं। जो कथाएं तो बहुत हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? कथा का सार है, कथा सारम। और मम कर्ण रसायनम, कानों के लिए बड़ी रसायन हो जाए ऐसी कथा। और क्या करना है? भक्ति ज्ञान विराग, ये भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाली कथा होनी चाहिए, जिसको कथा को सुनकर जीवन में भक्ति बढ़े, वैराग बढ़े और विवेक बढ़े।
ऐसी कथा आप श्रवण हमें कराए हैं। देखो भाई, कहा गया है कि दो हैं, एक चिंतामणि है, एक कल्पवृक्ष है, दोनों की तुलना की गई है। चिंतामणि क्या करती है? जिस वस्तु का चिंतन करो वह वस्तु तुम्हें प्रदान करवा देती है। और कल्पवृक्ष क्या करता है? कामना करो वस्तु दे देता है। लेकिन अगर चिंतामणि से कहा जाए कि मुझे भगवान का दर्शन करा दो, तो चिंतामणि नहीं करवा सकती, ना कल्पवृक्ष भी नहीं करवा सकता, क्योंकि वहां तक उनकी गति नहीं है। लेकिन अगर गुरु चाहें, सदगुरु प्रेम से चाहें तो भगवान से मिला सकता है, संत भगवान से मिला सकते हैं। तो चिंतामणि से भी बढ़कर ये चिंतामणि लोक की वस्तु दे देती है, स्वर्ग की वस्तु कल्पवृक्ष दे देगा, लेकिन भगवान को नहीं। लेकिन गुरु कृपा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा महत्व है। तो इसलिए कहा महाराज में कथा सुनाएं। तो सूत जी ने देखा इनकी कथा में बड़ा प्रेम है। देखो, प्रीति सौनक चित्ते ते, सौनक के चित्त में प्रेम देखा तो कथा सुनाने लगी। हाँ, प्रेमी होना चाहिए कथा का। तो वह कहते हैं तुम्हें हम भागवत की कथा सुनाए हैं। आइए पहले भागवत का क्या महात्म है आप श्रवण करें। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करवाने के लिए विराजमान हुए, उसी समय देवता वहां आ गए। और देवता कैसे आए? सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र क्षमागमन। देवता अमृत का घड़ा लेकर आ गए। अरे का क्यों? ये कहने लगे महाराज परीक्षित मरने वाले हैं, ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित जी को। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, देवता तो बड़े स्वार्थी होते, लेकिन बड़ी दया है इनके हृदय में, अमृत लेकर आ गए। लेकिन आगे जब देवताओं ने कहा कि अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में कथा अमृत मुझे दे दीजिए। अरे राम 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 राम, श्री सुखदेव जी तो नाराज हो गए। कहाँ भगवान की कथा, कहाँ ये तुच्छ अमृत, बदला अदला बदली करने आए कथा के। तो सुखदेव जी महाराज ने डांटा। श्री परीक्षित जी को भी अच्छा नहीं लगा कि हम तो कथा सुनने बैठे जी, हमें अमर करने आ गए। कथा अमृत में बहुत अंतर है। शुकाचार्य जी ने वर्णन किया, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। कहाँ भगवान की कथा मणि के समान और कहाँ कांच के समान अमृत। अमृत को कांच की उपमा दी है ना। नहीं नहीं, मणि कथा की बराबरी नहीं कर सकता ये अमृत, और कर भी नहीं सकता वास्तव में। सही बात है। आओ दो तीन बातें बताएं आपको। ये अमृत क्या करता है? अमर बना देता है। अगर कौआ अमृत पी ले अमर हो जाएगा, लेकिन कौआ ही तो रहेगा, कोयल तो नहीं बन जाएगा ना। राक्षस अमृत पी ले तो राक्षस राक्षस ही रहेगा, अमर हो जाएगा। तो ये बदल नहीं सकती, अमर तो कर देती है। अमर करता है अमृत, लेकिन ईर्षा नहीं मिटा सकता। लेकिन भगवान की कथा कैसी है? अगर कोई पान करता है तो ये तो क्या करती है? अमृत टेंशन नहीं मिटा सकता। कोई अमृत पीने का हमारा टेंशन मिट जाए तो मिटने वाला नहीं। लेकिन ऐसी कथा है, कथा पान करो तो क्या हो जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा, मज्जन फल, ये मज्जन फल पेखिए, मज्जन फल पेखिए तत्काल, मज्जन फल पेखिए तत्काल।
बढ़िया बात है। ये अमृत कथा अमृत पी ले तो कौआ कोयल जैसा हो जाता है, काक होए पिक बगुला हंस बन जाता है। ये कथा अमृत का महत्व है, वो अमृत नहीं बना सकता। तब कथा अमृता तप्त जीवन कब भेदता कलमसाप तब कथा तप्त जीवन कभी भी कथामृतम तप्त जीवनम तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम। हाँ, जीवन तप्त हो, टेंशन हो, कथा में बैठो, भले हमेशा के लिए नहीं मिटता, लेकिन जब कथा में बैठो तो उस समय टेंशन नहीं रहता। हाँ, महत्व है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। हनुमान जी महाराज गए लंका में, सीता बड़ी दुखी थी, तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जो भगवान का गुणानुवाद का वर्णन किया तो सुनतहि सीता कर दुख भागा, दुख समाप्त हो गया। ये कथा है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर तुम प्रेम से कथा सुनने आते तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कथा की तुलना अमृत से कभी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती। हाँ, तो ये अभक्तांस्तांस विज्ञाये न ददौ स कथामृतम्। देवताओं को अभक्त समझकर उन्हें कथा रूपी अमृत देवताओं को नहीं दिया, वापिस चले गए। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है। हाँ, तो ये सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को ये कथा सुनाते हैं और 7 ही दिन को सुनाया। 7 दिन में कथा क्यों सुनाई? तो कहा देखो, परीक्षित को नोटिस मिला था, 7 ही दिन का नोटिस मिला था ना, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा तो 7 ही दिन, नहीं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, 7 दिन की कथा श्री महाराज सुखदेव जी सुनाते हैं। हाँ, तो ये महत्व बताते हैं। अब देखो, और ये कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आइए आगे की चर्चा आप श्रवण करेंगे। श्री नारद जी महाराज हमारे ऐसे संत हैं, देवर्षि नारद, यत्र तत्र सर्वत्र वसुंधरा को पवित्र करते रहते हैं। आज की भाषा में कहें तो भगवान के CID इंस्पेक्टर श्री नारद जी हैं। हाँ, वह घूमते रहते, भ्रमण करते रहते। क्यों? कि लोगों में देखते रहते कोई दुखी है, संत का स्वभाव है ना। हाँ, तो ये श्री महाराज नारद भ्रमण करने के लिए निकले। हाँ, संसार में निकले भ्रमण करने के लिए। उन्होंने बड़ा कलयुग का प्रभाव देखा, कल का प्रभाव देखा है। बड़ा सुंदर वर्णन है कलयुग का। कलयुग का वर्णन क्या करें? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, या तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा कलयुग का। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखो, पाखंड निरतः संतः, ढोंगियों का आजकल बाहुल बहुत बढ़ा हुआ है। देखो, एक ढोंगी होते हैं, एक जीवन का ढंग होता है। ढोंग और ढंग में अंतर क्या है? ढोंग लोगों को आकर्षण तो करता है, लेकिन लोगों का जीवन नहीं बदलता उससे। लेकिन जीवन का जो ढंग होता है वो एक अलग है। तो ये हो रहा है। और गृहस्थों की बात की है
तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रणो लोभात् दंपती नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में तरुणियों प्रभुता है, बड़ी बढ़िया बात है। अगर कोई घर में पत्नी बढ़िया बात बतावे तो जरूर मान जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। और श्याल को बुद्धिदायका, शाले लोग बुद्धि देने वाले हो गए, साले की बात मानी जाती है। अरे भाई अच्छे साला हो तो मानना चाहिए, लेकिन शकुनी जैसी सलाह देवे तो नहीं। हाँ तो और कन्या विक्रयणों, इतना लोभ बढ़ गया है, लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं समाज में बड़ा, और लोभ के कारण कथाएं होने लगी हैं। विप्रयी भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कड़ लोभिने कथा सारस्ततो गता। और आज के वृंदावन की बात आपको कहें, वृंदावन तो वैसे ही है, वृंदावन में कोई अंतर नहीं है तीर्थों में। हाँ आज के 50 साल पहले हमें महात्मा बताते हैं कि वृंदावन में पहले अंडा और मीट की और शराब की कोई दुकान ही नहीं थी तीर्थों में। हाँ ये वहाँ नहीं बेचा जाता था। अब आज तो सब कुछ व्यापार चल रहा है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हम वृंदावन अयोध्या में अपनी भावना लेकर जाएं, हमें भावना का फल मिलेगा। वैसुई आजे बनो है ब्रज, वैसुई आज बनो है। वृंदावन तो वैसे ही है, भगवान तो वैसे ही है। तो यात्रा करने वालों को निराश नहीं होना चाहिए। तीर्थ में हम तीर्थ की भावना से जाएं, हम पिकनिक करने ना जाएं, पिकनिक मनाने जाते। अरे वृंदावन का पेड़ा बहुत बढ़िया था, बलदाऊ जी की मिश्री बहुत अच्छी थी, केवल मसूरी खाने गए थे क्या? अरे वृंदावन में जाकर आप बैठो, यमुना के तट पर आप बैठो और वहाँ चिंतन करो। अरे यमुना, तू वही यमुना है जिनके किनारे हमारे राधा कृष्ण ने रासलीला की थी। कन्हैया की रज का हम स्पर्श करें, वही यमुना है। ओ जमुना, जमुना से हम कहा करें हमेशा, अरे जमुना तू बास कमना, ओ जमुना तू बास कमना, ओ जमुना, ओ जमुना तू बासे कमना। ओ तेरो वाको एक ही रंग है, तेरो बाको एक ही रंग है, तेरो वाको एक ही रंग है, तेरो बाको एक ही रंग है। देखे होए तो बता, देखे होए तो बता, ओ जमुना तू बासे कमना, ओ जमुना तू बासे कमना। तो भले तीर्थों में वैसे लोगों ने निवास कर लिया है, लेकिन हम तीर्थों में सही भावना लेकर जाएं तो हमें भावना का फल वहाँ प्राप्त हो जाएगा। श्री नारद जी ने सबका वर्णन किया है। आगे चलते हैं, वह वृंदावन में पहुँचे हैं। धन्यम वृंदावनम येन भक्ति नृत्यति यत्र चा। धन्य है वह वृंदावन धाम, आज भी भक्ति वहाँ नृत्य करती है। वृंदावन में उन्होंने कहा एक आश्चर्य देखा। एक युवती यमुना के किनारे बैठी हुई है और उसके पास दो पुरुष अचेतन अवस्था में लेटे हुए हैं। हाँ जर्जर हो चुके हैं। नारद जी ने देखा कि चलो क्या आवश्यकता है, हम नहीं जाएंगे महिलाओं के पास। बहुत सी महिलाएं उसकी सेवा में बैठी हैं वहाँ। श्री नारद जी ने देखा, वहाँ से कही चलो भाई, एक बार चक्कर में पड़ गए तो हमें बंदर बनना पड़ा, अब हम नहीं जाएंगे वहाँ। लेकिन उसी ने पुकारा, नारद भो भो सा
क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परा। आवाज आई वहां से, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। खड़े रहो महाराज, थोड़े रुको, मेरी चिंता का नाश करें आप। नारद जी गए हैं वहाँ। नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद जी ने कहा तुम कौन हो? तो उसने बताया अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है और हमारे ये तो जो वृद्ध हैं जर्जर अवस्था में लेटे हुए हमारे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है महाराज। अच्छा अच्छा, काल योगेन जर्जरौ। भक्ति ने अपना पूरा इतिहास बताया। हमारा जन्म हुआ है उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धं कर्नाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज हमारा द्रवण देश में जन्म हुआ है। उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धम कर्नाटक में पड़ी हुई और महाराष्ट्र में कुछ महाराष्ट्र। और जैसे ही हम गुजरात में आई महाराज हमको तो बुढ़ापा आ गया। गुजरात में भक्ति को पहले लोग मानते नहीं थे ना। जब से नरसिंह मेहता का जन्म हुआ है उन्होंने भक्ति का बड़ा सुंदर प्रचार किया है गुजरात में, तब से वहाँ भक्ति का प्रचार हुआ। नरसिंह भगत के द्वारा। और जैसे वृंदावन में मेरा आगमन हुआ तो मैं तो जवान हो गई और हमारे पुत्र बुढ़े हो गए महाराज। बड़ा आश्चर्य की बात है, माँ बुढ़ी जवान हो, लड़के वृद्ध हो गए हों। नारद जी से प्रार्थना करते हैं, नारद हे प्रभु आप कृपा करें। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं च कलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे प्रभु जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते। भक्ति माता नारद जी की प्रार्थना करती हैं। महाराज 5 वर्ष का प्रहलाद छोटा सा बालक आपके उपदेश से वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव जी को आपने भगवान का अटल धाम प्राप्त करवा दिया। हे ब्रह्मा के पुत्र आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारा प्रचार हम घर घर में कर देंगे। हाँ, श्री नारद जी ने उनको जगाने का प्रयास किया और कान के पास बैठकर उन्होंने वेदांत का पाठ किया। गीता पाठस मोहर मोहर गीता का बार बार पाठ किया। थोड़ा होश आया, पुनः मूर्छित हो जाते हैं। उस समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तथैवा भूत। आकाशवाणी हुई, देवर्षि आप चिंता न करें और आप कोई सत्कर्म करें। सत्कर्म इसका उपदेश तुम्हें साधु महात्मा करेंगे। नारद जी ने कहा क्या सत्कर्म किया जाए? नारद जी चले हैं ढूंढने के लिए। जाने एक संतों के पास नारद जाते हैं। जिस महात्मा के आश्रम में जाएं, कोई महात्मा मौन धारण कर लेता है। हमारा तो मौन व्रत चल रहा है, कोई छोड़कर ही भग जाते हैं आश्रम। अरे नारद जी जैसे महात्मा को कौन उपाय बतावे? साक्षात देवर्षि है नारद। आगे चल रहे नारद ने विचार किया अब कहीं नहीं मिलेगा, चलो बद्रीनाथ में जाकर भगवान की तपस्या करेंगे, नारायण से प्रश्न पूछेंगे। आगे चले हैं। नारद के अग्रज बड़े भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, आगे उनका दर्शन हुआ है। और जैसे ही दर्शन हुआ नारद जी को उन्होंने उदास देखा तो श्री सनकादि महात्माओं ने पूछा
कथम ब्रह्मण तीन मुखा कुता चिंता तरो भवाल। हे नारद, आप चिंतित क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? एक बात बताएं, भगवान के दास कभी होते नहीं उदास। भगवान के दास कभी होते नहीं उदास, क्योंकि भगवान के हमेशा वो रहते हैं पास, कभी नहीं होते निराश। लेकिन नारद जी उदास को देखा कि नारद जी को जो चिंता है, अगर कोई महात्मा चिंतित हो जाए तो समझ लेना उसकी चिंता नहीं है, उन्हें लोगों की समाज की चिंता हो जाती है। ये भगवान से विलग हो गए, ऐसे भगवान के पास पहुंचाया जाए।